everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Now, we will start with the theory of cost. थ्योरी ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन को. मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन होता है वो दो टाइम पीरियड में होता है. एक होता है शॉर्ट रन में, ठीक है बेटा. एक होता है लॉन्ग रन में. जो हमारा शॉर्ट रन में होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा कुछ फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड हैं और कुछ फैक्टर्स जो है वो हमारे वेरिएबल है. ठीक है. लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ठीक है. थ्योरी ऑफ कॉस्ट आ गया, शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन हो गया. अब देखिए, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड हो गए, कुछ फैक्टर वेरिएबल हो गए. इन फैक्टर्स को जो हम पेमेंट करते हैं वही तो कॉस्ट होती है. यानी कि शॉर्ट रन में कुछ पेमेंट हमने फिक्स्ड फैक्टर्स की होगी, तो जो पेमेंट हमने फिक्स्ड फैक्टर की वो हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट. और कुछ पेमेंट और कॉस्ट एक ही चीज है. कुछ पेमेंट हमने वेरिएबल फैक्टर की होगी तो वो हमारी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई. क्योंकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो लॉन्ग रन में इन फैक्टर्स को हायर करने के लिए हमने पेमेंट की होगी. ये जो सारे फैक्टर्स को हायर करने के लिए हमने पेमेंट की, इनके कुछ कॉस्ट आई होगी. और ये जो कॉस्ट हमने पे की इन लॉन्ग रन, तो ये क्या होगी हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट्स. क्योंकि लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल होती है, तो हम इस पे एक्सप्लिसिटली वेरिएबल मेंशन नहीं करते हैं. तो हमको ये तो समझ में आ गया कि जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट हम पढ़ेंगे उसको हम दो पार्ट में सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन की कॉस्ट थ्योरी, यानी कि सारी शॉर्ट रन कॉस्ट को पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट को. ठीक है. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. अगर इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट, देन हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट. अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन में क्यों होती है, क्योंकि हमारी कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं. यानी कि फिक्स्ड फैक्टर पे की गई पेमेंट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल फैक्टर पे की गई पेमेंट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है. ठीक है. इतने में कोई कंफ्यूजन? तो अगर मैं शॉर्ट रन में अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि शॉर्ट रन में जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी वो मेरी किससे मिलके बनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी उसमें होगी कुछ और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी. यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट जो है वो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. जब मैं टोटल कॉस्ट की बात करूंगी उसमें तो कॉस्ट का हर कंपोनेंट आएगा ना, हर तरह की कॉस्ट आएगी. तो जो शॉर्ट रन कॉस्ट है उसमें मेरी टोटल कॉस्ट में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी और मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी.
ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अब हम डिस्कशन करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आप बताइए मुझे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके हिसाब से क्या होगी। देखिए, सबसे पहली चीज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जो हम जानते हैं कि ये फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्च होगी। फिक्स्ड फैक्टर्स का क्या मतलब है? मतलब देखिए, जो कि हमारे इनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने एक डॉक्टर का क्लिनिक खुलवाया था, राइट? तो अब देखिए, डॉक्टर ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से डॉक्टर ने एक जगह ली, उसका रेंट दिया, क्योंकि उसने अपना क्लिनिक खोला है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, ठीक है। और लेट्स से डॉक्टर ने लोन लिया, लोन किस लिए लिया? कैपिटल के लिए लोन लिया। कैसे कैपिटल के लिए? कि उसने वहां पे इक्विपमेंट रखे, लेट्स से एक्सरे देखने वाली मशीन रखी, और जो सिटी स्कैन मशीन होती है, या जो भी मेडिकल अपार्टस चाहिए होते हैं उनकी मशीन्स रखी, ठीक है। इसके बाद में रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लोन हो गया, और उसके बाद में लीस्ट मिनिमम तुमको एक स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा। एक स्टाफ बोल दीजिए या मैनेजर बोल दीजिए, ठीक है। एक स्टाफ और मैनेजर जो है वो हमको रखना है, ठीक है, टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कल को लेट्स से किसी दिन कोई भी एक पेशेंट दिखाने ना आए, क्या उसका एक दिन का रेंट कम होगा? नहीं होगा। क्या उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक दिन का कम होगा? नहीं होगा। क्या उसको लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा हर महीने? क्या उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या उसको मैनेजर की सैलरी वो एक दिन की कम दे सकता है? नहीं दे सकता। यानी कि पेशेंट आए या ना आए, इतनी कॉस्ट तो उसको बियर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट से क्या मतलब है? जिसका फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है जिसका आउटपुट से ना कोई लेना देना ही नहीं होता है। आप जीरो आउटपुट भी बनाओगे ना तो भी ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉक्टर की जगह लेट्स से कोई एक कंपनी होती और वो प्रोडक्ट बना रही होती, ठीक है, तो अगर वो जीरो प्रोडक्ट भी बना रही है ना तो भी उसे एक मिनिमम कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो उनका आउटपुट से लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग जीरो आउटपुट यू विल हैव टू पे देम, ठीक है। रेंट ऑफ प्रीमाइसिस हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो सेम होती है, चाहे हमारा आउटपुट जीरो हो, चाहे हमारा आउटपुट थोड़ा हो, या फिर हमारा आउटपुट बड़ा हो, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हमारा आउटपुट है, यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। आउटपुट 0 थी तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 थी। आउटपुट 1 हुआ तो भी 12, 2 हुआ तो भी 12, 3 हुआ तो भी 12, 4 हुआ तो भी 12, 5 हुआ तो भी 12। यानी कि मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ माय आउटपुट, ठीक है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, एंड एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? आउटपुट। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 12 हो गई, ठीक है। 12 इज आर फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम इसमें इतना आउटपुट बनाए, इतना, ये
आउटपुट बनाए, ये आउटपुट बनाए, या फिर यहां तक का आउटपुट बनाए, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 12 ही रहेगा. माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया? वो कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है, जो कि फिक्स होती है. अगर उसको प्रैक्टिकल भाषा में बात करें कि जब भी हम अपनी कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं तो कुछ कॉस्ट हमको पे करनी ही पड़ती है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें. ठीक है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. क्या है ये? दिस इज हॉरिजॉन्टल straight line which is parallel to x-axis. Because it is parallel to x-axis, it is representing constant fixed cost. ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब वेरिएबल कॉस्ट पे चलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वेरिएबल कॉस्ट. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं फिर से. और मैंने क्या बताया था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो फैक्टर्स को हायर कर रहे थे. पहले हम हायर कर रहे थे लेबर को और दूसरा हम हायर कर रहे थे कैपिटल को. क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल को चेंज कर पाना अचानक से पॉसिबल नहीं था. ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू चेंज इट. तो हम क्या कर रहे थे, कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो गई थी और जो हमारी लेबर थी, अगर हमें अपना थोड़ा प्रोडक्शन कम या ज्यादा करना होता था तो हम क्या करते थे, लेबर को चेंज करते थे. अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो हम क्या करते थे, लेबर को बढ़ा देते थे. अगर हमें अपना आउटपुट कम करना है तो हम क्या करते थे, लेबर को कम कर देते थे. कैपिटल यूज्ड टू बी फिक्स. तो ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट. आउटपुट बढ़ा तो लेबर बढ़ गया, आउटपुट कम हुआ तो लेबर कम हो गया. तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी आउटपुट पर डिपेंड करेगी. यानी कि अगर जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा. अगर मेरा आउटपुट कम होता है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होता जाएगा. ठीक है, यानी कि मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ ना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट. वो सारी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज हो रही है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. रॉ मटेरियल की पेमेंट्स हो गई, वेजेस हो गए, लेबर हो गए, पावर हो गया, बिजली का बिल, वेजेस हो गए, फ्यूल हो गया. ठीक है, वेरी करेगी का क्या मतलब है, आउटपुट बढ़ने के साथ में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होने के साथ में वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. कोई कंफ्यूजन इतने में? ठीक है, और अगर मेरा आउटपुट 0 है, मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही हूं, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइस कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट. इन तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में दिया जाए, कंफ्यूज नहीं होना है. इन तीनों को आपको वेरिएबल कॉस्ट मान के ही ट्रीट करना है. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. प्लीज लेट मी नो गाइस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन. अगर नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ. ठीक है, एक बार इसका भी मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूँ. तो दिस इज आउटपुट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज आउटपुट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जब मेरा आउटपुट 0 था तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 0. मैंने अभी बताया ना, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा. जब मेरा आउटपुट 0 से बढ़ के 1 हुआ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 6 हो गया. जब 1 से 2 हुआ तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 10 हो गया. जब 2 से 3 हुआ मेरा आउटपुट, ठीक है, तो ये कितना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 15. जब मेरा आउटपुट 3 से 4 हुआ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया बेटा, 24.
4। और जब मेरा आउटपुट 4 से 5 हुआ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 35। यानी कि आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे 0 से 5 तक मेरा आउटपुट बढ़ता गया, सेम वे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता गया। नाउ ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज आउटपुट। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? आउटपुट। तो सबसे पहले आउटपुट 1 2 3 4 5, 5 के गैप से लिख लीजिए। 5 10 15 20 25 30 35 40। ठीक है, 0 पे 0, 1 पे 6, 1 पे 6, 2 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 15, 3 पे 15, 4 पे 24, 4 पे 24, 5 पे 35. This is 5 and this is 35. Approximately here it will be. ठीक है, ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको? मैंने आपको बताया था कि जो मेरी टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बनती है। फिक्स्ड कॉस्ट का डिस्कशन ये हमने किया और यहाँ पे हमने किया वेरिएबल कॉस्ट का डिस्कशन। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट का डिस्कशन करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी मेरी? 12 थी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ड्रॉ कीजिए। दिस इज 12, दिस इज माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट 12। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेती हूं मैं यहाँ पे 12 12 12 12 12 12। यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट बनाती हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको मैं ऐड कर देती हूँ। तो 0 प्लस 12 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 15 प्लस 12 27, 24 प्लस 2 12 36, 35 प्लस 12 47। ठीक है, सेम डायग्राम में टोटल कॉस्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम सेम डायग्राम में टोटल कॉस्ट ड्रॉ करके देखिए। 40 तक तो ये है ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 45 एंड 50। तो 0 पे 12, 0 पे 12, 1 पे 18, 1 पे 18, 2 पे 2 पे 22, 2 पे 22, 3 पे 27, 3 पे 27, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 4 पे 36, 4 पे 36, यो 35 है ना, इससे ऊपर 5 पे 47, 5 पे 47। तो ये यहाँ पे ड्रॉ कीजिए जरा इसको, टोटल कॉस्ट को यहां से। दिस इज टोटल कॉस्ट। अब देखिए, एक ही डायग्राम पे मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट बनाया, मैंने टोटल कॉस्ट बनाया और मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाया। ठीक है, अब यहां से कुछ हमें कंक्लूजन्स निकालने हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। क्या बात करेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरा ओरिजिन से शुरू होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? मैंने बताया था क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो मेरी आउटपुट के साथ वेरी करती है। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब मेरा आउटपुट 0 होगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। इसीलिए केवल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू हो रही है।
आप ध्यान से देखेंगे केवल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से शुरू हो रही है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की हम बात करें तो वो क्या होगी कि ये कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगी और इट विल ऑलवेज बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। Why it will always be a horizontal line बेटा? Why it will always be horizontal line? क्योंकि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी। टोटल कॉस्ट ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि टोटल कॉस्ट जो होती है मेरी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों से मिलके बनती है। क्योंकि मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, इसीलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कभी मेरी इसीलिए टोटल कॉस्ट भी मेरी कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होगी। ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो मेरा टोटल कॉस्ट है दैट इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो से नहीं हो सकती है, इसीलिए टोटल कॉस्ट कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगी। दूसरी चीज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो यू कैन, अभी भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो डिस्टेंस है ना ये हमेशा सेम रहेगा। या फिर मैं कह सकती हूँ कि टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पैरेलल है। ये जो कर्व है टोटल कॉस्ट का कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ये दोनों कर्व बेटा पैरेलल है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड व्हाई दे आर पैरेलल टू ईच अदर अभी बता देते हैं जी। हमारा क्या मैंने बोला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट? इतने में कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को क्या करना है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। किस किस के बीच में रिलेशन देखना है? टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पैरेलल क्यों है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि मेरे टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट थे, एक था फिक्स्ड कॉस्ट, एक था वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगी तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बचेगी। यही हो रहा है, केवल फिक्स्ड कॉस्ट बच रही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा सेम होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड, सेम, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो इस केस में मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 12 है और वो थ्रू आउट सेम रही है, इसीलिए टोटल ये टीसी और टीवीसी, ये इसके बीच का डिस्टेंस क्या बता रहा है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये कितनी है? 12। ये हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया कि क्यों हम ऐसे कह रहे हैं? अब देखिए, टोटल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। हम जितना आउटपुट बनाएंगे उतनी ही हमें टोटल कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने ये माना, अभी जब हम प्रोडक्शन थ्योरी की भी बात कर रहे थे तब की बात बता रही हूँ, मैंने माना कि हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो जो लेबर है ना हमारे पास, उसको हमने क्या दिया? वेज रेट दी। ठीक है, साथ में WL। WL क्यों होगा? कॉस्ट में भी पढ़ाया था, वेज रेट इनटू जितना लेबर हमने हायर किया। लेकिन जो कैपिटल है वो हमारी कांस्टेंट रह जाती है शॉर्ट रन में। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या हो गया? दिस लेबर वाला पार्ट WL। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई मेरी? कांस्टेंट कैपिटल वाली। तो क्या मैं टोटल कॉस्ट को इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की जगह क्या मैं के बार लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह क्या मैं प्लस WL लिख सकती हूँ?
So this is my again equation of total cost, short run total cost. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? इतने में समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन है? टोटल शॉर्टकट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और उनके बीच का डिस्टेंस क्यों सेम रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात होती है, ठीक है? इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.